मंगलसूत्र पहनने वाली महिलाएं रखे इन 3 बातों का ध्यान। हमारे सनातन धर्म में मंगलसूत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। कुछ महिलाएं ये 3 गलतियां करती है जिसे उनके पति के जीवन खतरे में हो जाते हैं। नंबर 1, अमीर महिलाएं सिर्फ सोने का ही मंगलसूत्र पहनती है, लेकिन मंगलसूत्र सिर्फ सोने का नहीं होना चाहिए, उसमें काले मोती का भी होना बहुत जरूरी होता है। नंबर 2, कुछ महिलाएं गलती से या जल्दीबाजी में किसी और औरत का मंगलसूत्र पहन लेती है, जिसे उनके वैवाहिक जीवन में खटास आने लगती है। नंबर 3, शादी के बाद मंगलसूत्र उतारना अशुभ माना जाता है। अगर कभी भी आप मंगलसूत्र उतारती है तो उसके जगह काले धागे पहन ले। पत्नी अगर पति के पैर दबाए तो संस्कार, पति अगर पत्नी के सर दबा दे तो गुलाम, पत्नी अगर पति के लिए गर्म खाना बनाकर खिलाए तो संस्कार, पति अगर पत्नी के लिए 1 गिलास पानी दे दे तो गुलाम, पत्नी अगर पति के हर सही गलत बात माने तो संस्कार, पति अगर पत्नी के एक भी सही बात मान ले तो पत्नी के गुलाम। दुनिया के कुछ लोग ये भेदभाव करते हैं खुलिया। जब एक औरत का घर बर्बाद हो रहा होता है ना, तो उसके घर को बर्बाद करने वाले उसके घर के आसपास ही रहते हैं, लेकिन जब उस औरत का घर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है तो उस औरत के पास कोई नहीं रहता है। और ये बात 100% सही है। शरीर से सुंदर देखने वाली महिला आपको केवल एक रात ही सुख दे सकती है, लेकिन मन और दिल से सुंदर देखने वाली महिला आपको पूरी जिंदगी सुख देगी। इसीलिए कभी भी विवाह सूरत देखकर नहीं बल्कि सीरत देखकर करनी चाहिए। क्या मैंने पति पत्नी में फर्क, अगर पति बीमार होता है ना तो पत्नी अपने पति के लिए रात दिन एक कर देती है ताकि उसके पति जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन अगर वहीं पर पत्नी बीमार हो जाए तो कुछ पति उसे पानी तक नहीं पूछते। बात कड़वी है मगर सच है। हमने कितने लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर लड़की को अपना शादीशुदा जीवन बचाना है तो अपने माता पिता से कम बातें करनी चाहिए। क्या यह मुमकिन है? जिस बेटी को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी आधी से ज्यादा जीवन उस बेटी के साथ बिताया, वो माता पिता है उसके, फिर भी वो लोग इतने आसानी से कह देते हैं, उन्हें ये तक भी बताते हैं कि तुम्हें अपने माता पिता से कितनी देर बातें करनी चाहिए, कितना बातें करनी चाहिए। अगर ये सारी बातें पति पे थोप दी जाए, पति से बोला जाए कि तुम्हें अपने माता पिता से कम बातें करनी है, तो लोग बोलेंगे कि पत्नी ने बेटे को माता पिता से अलग कर दिया है। बेटियां भी तो सदियों से अपने माता पिता से दूर होती हुई आई है, फिर भी बिना किसी शिकायत के सारे फर्ज निभाती है। धन्यवाद सुनने के बजाय ये सुनने को मिलता है कि तुमने कौन सी बड़ी काम कर ली है, दुनिया की सारी लड़की ऐसे ही करती है। तो साहेब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये सारी बातें, ये सारी चीजें खुद पे लागू करके देखिए, शायद आपको एक लड़की के दुख और तकलीफ महसूस हो जाए। लड़कियां मेरी इस वीडियो से दूर ही रहे। हो सकता है कई लड़कियों को मेरी ये वीडियो बुरी लग जाए, लेकिन यही सच है। अगर कोई लड़का 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो एक बेरोजगार और अनपढ़ लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन यहीं पर एक लड़की 50,000 रुपये कमा रही है और लड़का 25,000 रुपये कमा रहा है, तो वो लड़की उस 25,000 कमाने वाले से शादी नहीं करेगी और 1 लाख कमाने वाले से शादी कर लेगी। एक कड़वी है मगर सच है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका हर बात मानते हैं, आपकी इज्जत और सम्मान करते हैं, आपकी गलती होने पर भी आपके साथ देते हैं, तो आप अपने पति को बेवजह नखरे मत दिखाइए और आप अपने पति को प्यार से संभाल के रखिए, क्योंकि किस्मत हर लड़की के ऊपर मेहरबान नहीं होती।
इस दुनिया में आधे से ज्यादा औरत ऐसी है जो बिना किसी प्यार, बिना किसी सम्मान और बिना किसी इच्छा के साथ अपने पति के साथ इसलिए रहती है कि अगर वो इस दुनिया से चली जाएगी तो उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और उनके पति उनके बच्चे के लिए सौतेली माँ लेकर चले आएंगे, जिसे कि उनके बच्चे की भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा। क्या मैंने अपने पहनावे में हमेशा अदब रखती हूँ और लहजे में हमेशा नमी रखती हूँ, लेकिन जहाँ पर बात मेरी आत्मसम्मान की आ जाए वहाँ पे तूफानों को मोड़ने की भी हुनर रखती हूँ। तो साहिब, इज्जत के बदले इज्जत जरूर देनी चाहिए, लेकिन बेइज्जती सूद समेत वापस देनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैं किसी की इज्जत तब तक ही करती हूँ जब तक कि वो मेरे आत्मसम्मान की हानि न पहुँचाए। तो साहिब, अमीर नहीं हूँ तो क्या हुआ, इतनी भी गरीब नहीं हूँ कि अपनी आत्मसम्मान की सौदा करने दूं। तो इसीलिए साफ शब्दों में एक बात कहना चाहती हूँ कि इज्जत दोगे ना तो बदले में आपको इज्जत ही मिलेगी, वरना बदतमीजी में तो हमने भी PhD कर रखी है।